और अब खबर बिहार से, जहां पर SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक जोरदार हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा में तो जमकर कुर्सियां चली, हंगामा हुआ, विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं संसद में विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर वेल में नजर आए, नारेबाजी वहां पर शुरू कर दी। क्यों SIR के मुद्दे पर विपक्ष बेहद आक्रामक है, इस रिपोर्ट में देखिए। कल आपने एक विषय उठाया था, कल आप चाहते थे कि आप SIR पर संग्राम, बिहार टू दिल्ली घमासान। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गर्मा गया। बिहार से लेकर दिल्ली तक SIR पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। चाहते थे कि आप पहली तस्वीर बिहार विधानसभा की, जहां RJD समेत पूरे विपक्ष ने SIR के मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर वेल में घुसकर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध जताया, पोस्टर लहराए। SIR की गूंज दिल्ली में भी सुनाई। लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के सांसद प्ले कार्ड लहराते हुए वेल में आ गए। हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विधानसभा के अंदर विपक्षी विधायक वेल तक पहुंचे तो विधायकों और मार्शल के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। विपक्षी विधायकों ने टेबल कुर्सी हाथों में उठा ली। विधायकों को हटाने में मार्शल्स के पसीने छूट गए। कुछ विधायक तो विरोध करते हुए टेबल पर चढ़ गए, जिन्हें मार्शल्स ने किसी तरह नीचे उतारा। विपक्ष ने बिहार विधानसभा के अंदर ही SIR पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि मेन गेट को भी जाम कर दिया। स्पीकर नंद किशोर यादव को भी अंदर जाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। सत्ता पक्ष के विधायक भी अंदर नहीं जा पाए, जिसके बाद दूसरे गेट का ताला तोड़कर उसे खोला गया और विधायक एंट्री कर पाए। SIR के मुद्दे को लेकर RJD नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आक्रामक नजर आए। काला कुर्ता पहनकर पहुंचे तेजस्वी यादव ने SIR पर सदन में चर्चा की मांग की। कहा कि ये लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास है, ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे SIR पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। विधानसभा में जब स्पीकर ने विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज कर दिया तो महागठबंधन विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में SIR कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। आप जो है पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। SIR पर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर सरकार ने कहा कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया कि जो भारत का नागरिक है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े, दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। विपक्ष अगर बहस चाहता है किसी विषयों पर, विपक्ष अगर सवाल कुछ करना चाहता है और सरकार से जवाब चाहता है, तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार पूरी तरह तैयार है हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हर विषय पर उनसे बहस करने के लिए।
एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधान परिषद में भी विपक्ष के एमएलसी काले कपड़े पहनकर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना, 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है। गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। उनका अपना सर्वे है, जब महागठबंधन जीत रहा है, उनका सर्वे कर रहा है कि इस मतदाता सूची पर हम हार रहे हैं, इसीलिए गरीब लोग तबके के लोगों को मतदान से वंचित करा करके वो यहाँ सरकार को हिजैक करना चाहते हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वोटर लिस्ट से आम लोगों के नाम काटने का आरोप लगा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे चुका है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को पहचान में शामिल किया जाना चाहिए। काला कुर्ता और शर्ट पहनकर विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वह आज एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ शकील अहमद खान भी है, उनसे भी बात करेंगे। एसआईआर जो इनका वोट बंदी का मामला चल रहा है, ये वोट को जिस तरह से रोका जा रहा है, ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये प्रतीत करती हैं कि बिहार में और इस मौजूदा सरकार के यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। एसआईआर पर विपक्ष के हमलावर रुख से बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई। लोकसभा में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने एसआईआर पर मोर्चा खोल दिया। लोकसभा में विपक्ष ने वेल में प्ले कार्ड लहराकर प्रदर्शन किया, तो संसद के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, एसआईआर को वापस लेने की मांग की। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन और आप बाहर देख सकते हैं संसद के एंट्रेंस पर जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता मौजूद है, नारेबाजी हो रही है। तो आज जो बैठक हुई है उस बैठक में तय ये किया गया है कि दरअसल जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला लोकसभा में, और ये बहुत गलत है। विपक्ष को लगता है कि नेता प्रतिपक्ष एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, और इस कारण से आज का ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो दूसरा मुद्दा तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि एसआईआर के सवाल को जबरदस्त तरीके से उठाया जाना है, और वो किस तरह से उठाया जाएगा उसकी एक बानगी आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा कि ये लोकतंत्र का कत्ल है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया, कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं होता। लोकतंत्र का कत्ल है, और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है। जो आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। बिहार से लेकर दिल्ली तक एसआईआर पर मचे सियासी घमासान पर बीजेपी बैकफुट पर है। उसे बिहार चुनाव में इसके बड़ा मुद्दा बनने का डर सताने लगा है, इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सोमवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर कर दिया। इसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को हम एसआईआर के लिए सही नहीं मानते। आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, इससे ये साबित नहीं होता कि कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए योग्य है। मतलब साफ है कि इस मुद्दे पर घमासान थमने वाला नहीं, और इसकी गूंज बिहार विधानसभा चुनाव में और तेज सुनाई दे सकती है। पटना से सौरभ कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।